नवाज़ शरीफ साहब ने आज अपनी वहाँ रूनुमाई की है। बाकायदा एक तवील अरसे के बाद वो मैदान में उतरे हैं। सुनिए उन्होंने कहा क्या, ललकार वही है आज भी, मुझे क्यों निकाला। तो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। नवाज़ शरीफ साहब 2013 के इलेक्शन में बड़े तगड़े सियासी रहनुमा के तौर पर, इनकी जमात भी मजबूत जमात के तौर पर मैदान में उतरी थी। चंद सीटों का तनाज़ा होगा जिसके जवाब में पीटीआई मैदान में उतरी, लेकिन ये इलेक्शन जीत जाते। अगर वो तनाज़ा ना खड़ा होता तो उसमें साइड पे भी रख दें कि पीटीआई क्यों धरना देकर यहाँ आके 2014 में बैठ गई थी, लेकिन ये इलेक्शन जीत जाते, इतनी पॉपुलैरिटी थी। 2018 का इलेक्शन मैंने पंजाब को बड़ा तफसील से इन सारे इलेक्शन में कवर किया और शायद मैं इसको बहुत बेहतर पोजीशन में हूँ किसी से भी ज़्यादा इसके ऊपर रिपोर्ट करने में। 2018 के इलेक्शन में भी पीटीआई की तमाम पॉपुलैरिटी के बावजूद नवाज़ शरीफ और मरियम तगड़े थे और इनकी जो वापसी थी और जेल में जाने का फ़ैसला था वो बहुत अच्छा फ़ैसला था, सियासी तौर पर उसका इनको फ़ायदा हुआ। लेकिन 2024 जब ये 9 फरवरी को नताइज 66 सीटों के साथ अपनी फतह का ऐलान कर रहे थे तो उसका जवाब इन्हें ये मिलेगा, मुझे क्यों निकाला। ये जो मियाँ साहब ने अभी बार बार पूछा, मेरा ख्याल था कि इनके साथ 2-3 दफ़ा ये काम हो चुका है। अब नवाज़ शरीफ उससे बहुत आगे जा चुके हैं, अब ये किसी फ़िक्स्ड मैच को खेलने की पोजीशन में नहीं होंगे। लेकिन मियाँ साहब ने 8 फरवरी 2024 को दोबारा एक फ़िक्स्ड मैच खेला। 2024 के इलेक्शन में नवाज़ शरीफ पॉपुलर लीडर नहीं थे और उसकी वजह ये नहीं थी कि इमरान खान की 4 साल की हुकूमत की कारकर्दगी बहुत अच्छी थी। कारकर्दगी ना होने के बराबर थी इमरान खान की एज प्राइम मिनिस्टर, और अगर उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस ना होता तो वो शायद अगर सीधे इंतखाबात में जाते तो उनको ज़्यादा वोट ना पड़ते पंजाब के अंदर, तो कम अज़ कम वो बुरे तरीके से शिकस्त खा जाते अपनी कारकर्दगी की बिना के ऊपर। कारकर्दगी नवाज़ शरीफ की एज प्राइम मिनिस्टर बेहतर थी। बेशतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जितने पाकिस्तान में लगे हुए हैं सारों के ऊपर अगर पीछे जाके पढ़ें तो आगाज़ करने वाला नवाज़ शरीफ ही है। लेकिन जो बयानिया था एंटी इस्टेब्लिशमेंट, उसने इमरान को हेल्प किया। लेकिन इमरान खान ने तो उस वक्त वो जेल चला गया, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने ये तरजीह दी कि वो फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बनाना पसंद करेंगे। ख़ुद नवाज़ शरीफ की अपनी सीट, मेरे उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हो सकता है कि वो उनके हक़ में 4 वोट ऊपर ही हों, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि नवाज़ शरीफ साहब लाहौर वाली अपनी सीट जो है वो सीधे साधे तरीके से जीते हुए हैं। खुदा बेहतर जानता है, लेकिन मेरी एज ए जर्नलिस्ट राय यही है कि अगर उसका प्रोब किया जाता, उसका कोई फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती तो नवाज़ शरीफ का नतीजा उसके हक़ में अच्छा ना आता अपनी सीट का। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी उस वक्त। और ये अगर पूछते हैं आज कि मुझे क्यों निकाला गया, तो मेरा ख्याल है यही वजह है कि इनको क्यों निकाला गया। आप पॉपुलर वोट लेकर आएँ, फिर आपकी हुकूमत चलती है चले, नहीं चलती है ना चले, लेकिन फिर आपको कोई आसानी से बाहर उठा के फेंकने की पोजीशन में नहीं होता। लेकिन अगर आप कंधों पे बैठ कर आएंगे तो फिर आप कंधों पर बैठ कर ही जाएंगे, फिर शिकवा क्यों। ये इमरान खान के साथ हुआ। इमरान खान ने नवाज़ शरीफ के जाने के ऊपर जो शादियाने बजाए थे और ख़ुद वो कंधों पे बैठ कर आए थे। लाहौर वाला जो जलसा था उनका दिसंबर 2011 वाला या अक्टूबर 2011 वाला, वहाँ से लेकर उनकी हुकूमत बनने का सफ़र वैसे ही है जैसे नवाज़ शरीफ का जिलानी खान से शुरू होकर और वहाँ की उनकी वज़ारत उज़्मा या वज़ारत आला तक चला था।